नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और अभी हम लोग चुनावी यात्रा पर हैं। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और आज चुनावी यात्रा में हम गढ़वा पहुंचे हैं। और गढ़वा के जो ग्रामीण इलाके हैं, आप अभी तक देखते होंगे जो शहरी इलाके हैं वहीं से जो हमारे लोग हैं वो आकर निकल जाते हैं, इसलिए कि ये आपका सुदूर इलाका है। तो हम गांव में और ग्रामीण यात्रा में एक कोशिश कर रहे हैं कि 5 सालों में गढ़वा में क्या कुछ विकास के जो दावे किए जा रहे हैं वो कितना ज़मीन पर उतरा है, कितना कुछ काम हो रहा है, उसे हम गांव के लोगों से मिलकर योजनाओं को देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस यात्रा में हम उन गांव के उन लोगों से बात कर रहे हैं जो किसी पद या पार्टी के साथ नहीं है, बल्कि वो ग्रामीण लोग हैं। और उनकी क्या राय है कि क्या जो गढ़वा में हमेशा ये एक तरीके का रहा कि गढ़वा के साथ झारखंड बनने के बाद भी सौतेला व्यवहार रहा है। गढ़वा और रांची के बीच की जो दूरी है वो काफ़ी हो गई है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि गढ़वा का दर्द अभी तक नहीं समझा है। तो क्या इन 5 सालों में जो यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उसको इस सरकार में कितना कम कर पाए हैं, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए गांव के लोग क्या कहते हैं वो सब हम मिलने की इस यात्रा में जानने की परखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस गांव के एक भाई हैं, उनसे हम समझते हैं कि पहले गांव का क्या नाम है और क्या कुछ हुआ है, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो बता दिए क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनील नाम है। ये कौन सा गाँव है? कोरवाडी। कोरवाडी का हिस्सा, उधर भी कोरवाडी था, इधर भी कोरवाडी है उधर। अच्छा, ये मतलब टोला है उसका। हाँ। ये बताइए कि 5 साल में आप लोगों के गांव में और गढ़वा में क्या कुछ काम हुआ है? सर बहुत विकास हुआ है, ठाकुर जी किए हैं। अभी तक देखिए, पहले पुल रोड सौंसे गली गली तक बन गया है, अब बन भी रहा है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं किए हैं। पहले क्या है कि 10 साल 5 साल तक और सरकार था, उसमें भी आपको नज़र के सामने आप देखे होंगे कि न कहूँ पार्क था घूमने वाला था, न कहूँ कुछ था। ये तो सब किए हैं ठाकुर जी। तो क्या जो गढ़वा शहर में वही विकास हुआ है कि गांव में हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा रोड है, मुख्य रोड है या क्या पहले गली था? नहीं, पहले कहाँ से ये जा रहा है? ये यहाँ से नमधारी कॉलेज से लेके पचपरवा तक निकले है रोड। ये रोड निकला। हाँ, तो इसका निर्माण एक पुल का नदी का हाँ, हो रहा है। हाँ, पुल का निर्माण हुआ है और काम भी चालू है, सब छुट्टी में है। और इस बार क्या माहौल क्या रहेगा? आपको क्या लगता है कि लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे या बीजेपी या जेएमएम में से किसका माहौल है? ये देखिए, तब वोट अपना अपना है ना, अधिकार। ये अब कितना कहता है कि ठाकुर जी के वोट देंगे, कितना कहता है कि ठाकुर जी के वोट नहीं देंगे, तब किसका अथी। अब जब देखिए वोट के अब अथी में क्या होता है। आपके गांव कितना बड़ा है और कितनी आबादी है? यहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं? हम लोग यहाँ 4 हम लोग हरजन, यादव जी और अंसारी जी हैं, और 2-4 घर पंडित जी हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं गढ़वा है। गढ़वा के मेरे सामने जो कलेक्ट्रेट है, और अब पिछले 5 सालों में गढ़वा का क्या कुछ मानचित्र बदला है उस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 सालों में गढ़वा में इस तरीके का दृश्य देखने को नहीं मिलता था, इस तरह के पार्क नहीं मिलते थे, सामने जो सड़क है ये सारे दृश्य नहीं मिलते थे। इसलिए कि लगता था ऐसा कि गढ़वा के साथ जो झारखंड अलग होने के बाद भी पिछले 24 सालों में एक तरीके का सौतेला व्यवहार था। लगता था कि गढ़वा झारखंड का हिस्सा ही नहीं, गढ़वा ही नहीं बल्कि पूरे पलामू रीजन का ये हालात है। लेकिन अब तस्वीरें बदली हुई है। गढ़वा में अब आपको इस तरीके का खूबसूरत पार्क दिख रहे हैं, आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, सामने जो है कई ऐसी चीज़ें देख रही हैं जो देखने में थोड़ा एज ए सुकून मिलता है। हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि क्या पिछले 5 सालों में गढ़वा किस तरीके से बदला, उनकी क्या राय है, और इस सरकार जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में क्या राय है। जो यहाँ से मंत्री हैं, जो यहाँ के विधायक हैं मिथिलेश ठाकुर, उसको लेकर लोग क्या कहते हैं। क्या जो वो दावे करते हैं कि पिछले झारखंड अलग होने के बाद भी जो तमाम लोग यहाँ से जनप्रतिनिधि बन गए, वो काम उन्होंने पिछले 24 सालों में जो नहीं किया उन्होंने 5 सालों में किया, उन दावों को भी हम एक तरीके से टटोलने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने आपके कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ से शुरुआत किया है। तो चलिए हमारे साथ गढ़वा की यात्रा में, और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
भैया हैं और यहीं के स्थानीय निवासी हैं और आप देख रहे हैं इनका टेम्पू है। तो पहले बताइए नाम क्या हुआ आपका? जी सर जी, मनोज कुमार पासवान, कहाँ से रहते हैं? गढ़वा शहर में रहते हैं कि यहाँ बगल में आपका गाँव? कल्याणपुर सर मेरा घर हुआ। ये गढ़वे में आता है विधानसभा में? जी सर। अच्छा ये बताइए कि कैसा पहले आपका हालचाल कैसा चल रहा है, रोजगार कैसा चल रहा है? सर ठीक है सर, बहुत अच्छा है। और यहाँ पार्क और एक समरनालय होने से हम लोग का रोजी रोटी कम बेसी ठीक चलता ही है। पिछले 5 साल में अगर हम कहें गढ़वा में क्या बदला है, आप लोग क्या देख रहे हैं? सर परिवर्तन तो सर मतलब बहुत हुआ है। देखने में तो अच्छा ही है, लुक भी अच्छा लग रहा है। रोड हो गया और एक समरनालय हो गया और एक आप बोलते हैं पार्क, सब सारा चीज़ तो ठीक ठाक ही लग रहा है अभी। गांव में रोड बना है? गांव में सर कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं भी ठीक नहीं है सर। बिजली की व्यवस्था कैसा है? बिजली में सर सुधार है। हाँ, जी। अच्छा ये बताइए कि यहाँ गढ़वा से जो विधायक हैं आपके मंत्री हैं, तो मंत्री होने का फ़ायदा आप लोगों को, यहाँ के लोगों को मिला है? जी सर ठीक है, ठीक ठाक ही है। और कुछ तो हल्का फुल्का तो सर कमी बेसी रहता ही है, लेकिन अभी के लिए सर ठीक है। हाँ जी। गढ़वा अब शहर की तरह दिख रहा है कि नहीं? जी सर, लुक है। गढ़वा में अब लुक है। क्या कुछ और गांव के लिए होना चाहिए, जैसे आप बताएंगे तो आप लोगों के लिए? और ये रोड बनने से आप लोगों को कितना रोजगार मिला? रोजगार तो सर पार्क के माध्यम से और समरनालय के माध्यम से यहाँ सर। आते हैं लोग? जी सर, शाम को देखिएगा तो यहाँ कम से कम 500 की उपलब्धियाँ रहती है और हम लोग का मैंने कुछ ना कुछ कमाई होते रहता है। गढ़वा के मतलब एक पहचान हो गया कि आपको ये आता होगा तो आप बोलते होंगे चलो पार्क घुमाएं। और कहाँ घुमाते होंगे आप? बस ये पार्क है और ये क्या बोलते हैं हाईवे रोड में ही माला सर जाते हैं और यही जिला में। फ्लाईओवर भी बना है क्या? जी सर, वहाँ देखिए फ्लाईओवर है कल्याणपुर में, वहाँ जूटी मोड़ के पास में। जी। मिथिलेश ठाकुर काम कैसा कर रहे हैं और इस बार क्या उनका माहौल रहेगा, ईमानदारी से बताइएगा? इनका सर जी मेरे स्तर से सर ठीक है लग रहा है। जिस टाइप का रिस्पॉन्स है अच्छा ही लग रहा है सर। आपके गांव में इनको वोट मिलता है? जी सर। हैं? जी सर, मुसलमानी जो वोट है ना, वोट इनको मिलेगा ही। बाकी लोग? बाकी लोग भी आप लोग नहीं देते? नहीं, हम लोग भी देते हैं सर। क्या यहाँ आज भी मतलब जाति में लोग बटे हैं, जिससे ये है कि लोग काम के नाम पर वोट देते हैं? नहीं, आदरणीय मंत्री जी का सब पे ही मान लो भरोसा है और एक क्या बोलते हैं काम भी करते हैं। सबके सम्मिलित में जातिवाद नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक मिलाकर ही चलते हैं। हर कार्यक्रम में इनका उपलब्धियाँ देखते हैं कि सबको जोड़ के चलते हैं। जैसे में दुर्गा पूजा हो गया और ईद हो गया, मुहर्रम हो गया, सब से मिलते हैं जुलते हैं। इनको विश्वकर्मा पूजा में भी बुला दिया जाता है तो जाते हैं, ईद में भी बुला दिया जाता है तब वो भी जाते हैं। और इनका माने स्वभाव विचार हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। सबसे मिलते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर हम झारखंड सरकार के, हेमंत सोरेन की सरकार, वो कैसा गरीबों के लिए, खासकर गढ़वा के लिए कैसा काम किया? सर सबसे तो अच्छी बात है कि जो मैया सम्मान योजना जो लागू हुआ, हर महिला इनको मेरे दिल से नमन करती है। आपके घर में मिला है किसी? जी सर जी, हमारे घर में मान लेते हमारी वाइफ को मिला। उनको सर हम मान लो बहुत बहुत धन्यवाद मान लेते। और भी पैसा बढ़ाने वाला है तो अभी तो सर नहीं मिला है, लेकिन कोशिश में वो लगे हुए हैं, मिले सर। तो बीजेपी ने भी घोषणा की है कि हम भी 2100 रुपया गोगो दीदी, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? जी सर, जब जीतेंगे तो अभी जैसे इनका निर्धारित हुआ है, लेकिन अभी मिलेगा तब ना सर। जो चीज़ मिल जाए उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। काम काज तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग के गांव में पहले रोड नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं था। सारा चीज़ तो अभी हो रहा है, पानी भी मिल रहा है, रोड का काम भी हो रहा है। क्या आपके घर में किसी को पैसा मिला है उसका? मिला है। हाँ, किसको? मेरा पत्नी का मिलता है। मिल रहा है। जी। उससे आप खुश हैं इनके काम से? खुश है, इनको काम देखे हम लोग खुश है। वो पैसा के लिए नहीं, काम देके खुश है। तो बीजेपी को वोट देंगे कि जेएमएम? नहीं, हम तो अभी हम अपना वोट उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे, जेएमएम को मतलब देंगे। जी। तो ये भैया थे, इनका ये था और ये भी ऑटो चलाते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पार्क में, जैसा इन्होंने बताया कि शाम में पूरा मेला एक तरीके से लगता है। काफ़ी बड़ा गांव है, देखने से भी लग रहा है और बहुत सुंदर दृश्य भी है। इधर आइए भैया, थोड़ा दिखाइए, बहुत सुंदर दृश्य है। आप देखेंगे इतना खूबसूरत रोड है, जिसे बोले कि छत्तीसगढ़ तक चल जाएगा। और इसके साथ ही ये आपको तालाब और देखिए खूबसूरत से पहाड़ी भी दिख रहा है। इधर आइए, खूबसूरत से पहाड़ी दिख रहा है। तो दृश्य पूरा एकदम खुशनुमा है। गांव में झंडे देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारी आबादी ढेर ढार है, इसलिए कि आपको ये झंडे तस्वीर बता रहे हैं। तो हम इस तरीके से आगे कुछ गांव तक जाएंगे और देखने और टटोलने की कोशिश करेंगे
कि क्या सचमुच में 5 सालों में गढ़वा का कितना विकास हुआ है और यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, और हर समाज हर वर्ग से शहरी ग्रामीण सबसे जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम आपको एक जो जेन्युइन व्यू है वो आपको दे पाए। बाकी आपकी राय है, इलेक्शन का समय चल रहा है और माइक देखिए उधर भी लोग देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, नाम मत बताइए, अच्छा बताइए, मैया योजना का पैसा आपको मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है सर। हाँ? फॉर्म भरे थे आप? अब भरे थे लेकिन हमारा जैसे खराब हो गया है, नहीं सुधरवाए हैं। बाकी सबको परिवार में मिल रहा है उसका। बाकी लोगों को मिला है, आपको नहीं मिला है। जी, तो मैया योजना से क्या महिलाएं खुश हैं? बहुत खुश हैं। सरकार जेएमएम को वोट देंगी? जी देंगे। आपका अम्मा कैसा, कुछ आपको पेंशन मिलता है? हाँ हैं? हाँ। कौन सा पेंशन मिलता है आपको? हमारा वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन मिलता है? हाँ। तो सुनिए कि 3-4 महीना से पैसा नहीं मिला है। हाँ फिर मिला। मिला अभी? हाँ। हमारा नाम पड़ेगा सुरेंद्र रामचंद्र वंशी, कौन सा गांव है आपका? ग्राम बाना, थाना मेरा में पड़ेगा। विधानसभा गढ़वा ही पड़ता है। हाँ, गढ़वे विधानसभा है। अच्छा बताइए कि क्या आपके गांव में काम वाम हुआ है 5 साल में? हाँ, काम तो हो ही गया है कुछ। अपना गांव का नाम बताइए। ऐसे तो हम रोड लाइट लगा, बिजली आई? लगा है, रोड बना है और कॉलोनी भी कितना के मिला है, लेकिन हमको तो कॉलोनियों ने मिला है, नहीं काहे नहीं दी। अप्लाई किए थे? सब किया हुआ है, नहीं मिला अभी तक। ना हमारा घर में रोड है, ना कल है, बरसात में जाते हैं भर ठेवना अथी में। आपके गांव में नहीं है कि आपके घर के पास? हमारा घर जिधर है ना उधर भी 10-15 को बस्ती है, लेकिन उधर रोड शोड कुछ नहीं है। तो आप लोग क्या कभी एप्लीकेशन नहीं दिए? नहीं, हम लोग उतना दौड़ धूप नहीं कर पाते हैं। जाके कम से कम देना चाहिए ना कि मेरे गांव का भी रोड बने। अरे रोज तो कहते हैं कि हम लोग को भी कॉलोनी कोई देवे नहीं करता है, तो क्या कहें। जो विधायक हैं यहाँ के मिले आप जाके? नहीं मिले हैं। तो मिलिए कम से कम, और हम भी आपकी बात पहुँचाएंगे। कौन सा गाँव आपने बोला? बाना गाँव में। बाना गाँव है और पंचायत? बने है। बाना पंचायत है। तो कितना बड़ा आबादी? हमारा आबादी 4 सीट का गांव है। 4 सीट मतलब एक गांव जैसे होता है ना, 4 सीट का एक गांव है। वो पहले पंचायत था, 3-4 गांव के पंचायत था, लेकिन अब अकेले वो पंचायत है। कितना बड़ा गांव है आपका, तो बड़े अच्छा आबादी होगा। अच्छा ये बताइए कि इस बार माहौल क्या है इधर, किसका सरकार? माहौल तो अभी ठीक ठाक है। किसका, बीजेपी या जेएमएम, दो ही है? दोनों पार्टी चल रहा है, कुछ गिरनाथो सिंह का भी है। सब नेता लोग दौड़ी रहते, किसको हम लोग अभी अनजाने थोड़े बता सकते हैं। नहीं, अपने गांव का माहौल बताइए। गांव में तो बस सब दौड़िए रहे, तभी तो बीजेपी का भी है, इनका भी है। मतलब सभी पार्टियों का इस बार, मतलब कितना लोगों को लगता है कि टक्कर होगा? 2 ही लोग रहेंगे, बीजेपी और जेएमएम की, और तीसरा भी कोई आएगा? अब तो देखिए हम उतना नहीं बता सकते हैं, काहे कि हम मजदूर आदमी हैं। सुबह उठते हैं, चलाते इधर, शाम के जाते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी होता है, इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। चलिए ठीक है। आपसे आप कौन सा गांव के हैं भैया? आप भी थोड़ा बताइए, आपके गांव में काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और ये जो वर्तमान सरकार है वो कैसा काम कर रही है? अभी तो काम ठीक कर रहा है, लेकिन बिचौलिया के फेरा में पड़ते हैं, इसीलिए तो हारते हैं। नेता लोग का ही काम है। थोड़ा बताइए कैसे? जैसे माहौल है क्या कि जो बन गए हैं वो तो सीधा सोचते हैं कि अपने आप हम पेट भर लेंगे, जनता को देखता लोग नहीं है। यही कम। आपको कुछ योजना का लाभ कोई मिला? योजना का अभी तक लाभ मेरे को नहीं मिला है। आपके पास घर वर का नहीं मिला है? घर भी नहीं मिला मेरा। इस वर्ष में घर पूरा गिर गया है। जो बारिश गिरा है उसमें पूरा घर गिर गया है। जेएमएम के भी थाना मोड़ में जो गुप्ता जी हैं उनको ही बात बोले, वो आवाज़ नहीं उठाए। तो ये सारे लोग हैं और ये महिलाएं हैं जो लोग देख रही थी, सबकी अपनी अपनी राय है। मर्दाना लोग दौड़िए रहे हैं, मगर हमनियों को कहाँ आवास मिला है। ये आपका घर बन रहा है? हाँ, हमनियों के बन रहे, तो कैसे करके खेत जमीन बेच के थोड़ा बहुत था बना रहे हैं। बाल बच्चा कैसे रही है, तो गिर गया है सब बरसात में। बरसात में आपका घर गिर गया है? हाँ, गिर गया है। तो खेत बेच के आप घर बना रही है? हाँ, कैसे करके बना रहे हैं। ये खेती उती होता है इधर? खेती उती नहीं है, खेती बाड़ी अब नहीं है, तब कर रहा था थोड़ा सा, तब बेच के बना रहे हैं। ये गांव है, बड़ा गांव दिख रहा है आपको। आप देखेंगे तो लंबा चौड़ा, सड़कें अच्छी बनी हैं, लेकिन जो लोगों की अपनी निजी समस्या है, जैसे ये बता रहे हैं, देखिए घर गिर गया है, लेकिन रहने के लिए जो इनके पास ज़मीन का टुकड़ा था तो उसे बेचकर ये बनाया जा रहा है। तो योजनाएं ज़रूर पहुंची हैं, लेकिन क्या है कि जो निजी तौर पर लोगों का अपना ज़िंदगी सुधारने के लिए घर चाहिए, आवास चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। चाचा कौन सा गाँव है? कल्याणपुर है। अच्छा, ये गढ़वा में आता है। तो ये जो सड़क के अभी हम चल कर आए हैं, ये अभी बना है कि पहले से बना? नहीं, अभी बना है। कितना बड़ा गांव है? कौन कौन लोग रहते हैं? अगर हम समीकरण अगर पूछा जाता जाए, यहाँ हर जाति रहता है, सभी जाति का
सब बैकवर्ड फॉरवर्ड जितने भी हैं, हिंदू मुसलमान सभी। 5 साल में क्या बदला है इस गांव में? सरकार ने कुछ काम किया है या नहीं किया? गांव में बदलने के लिए तो बहुत सा बदल गया, बदलने के लिए बहुत बदल गया। हाँ, अपने मुंह से थोड़ा बताइए क्या क्या बदला है। रोड बदला है, और वो संवरणालय भी बन गया, और जितना भी काम हुआ है ये रोड गली गुचा जितना भी है बना हुआ है, पीसीसी हुआ, तो हर कुछ बदला हुआ है, पहले से बहुत बदला हुआ। रोजगार तो जितना मिलना होगा उतना ही मिलेगा, कोई भी रहेगा उतना ही मिलेगा, ऐसा बात तो नहीं है जो कोई घर घर रोजगार पहुंचा दे। लेकिन रोजगार के अलावा मान लीजिए यही न देखना है कि ये गांव का सामूहिक काम हुआ है। अच्छा ये बताइए कि इससे पहले यहाँ पर बीजेपी आरजेडी ये सब जीतते रहा, इस बार किसका माहौल? देखिए अब माहौल तो अभी के लहर में, अभी के टाइम में जितना भी जिस टाइम से जिस मुताबिक काम चल रहा है किए हैं, उस मुताबिक तो अभी तो इन्हीं का चांस है, मिथिलेश ठाकुर को। भैया ये पकौड़ी का दुकान चला रहा है, नाश्ता उस्ता का दुकान, तो पहले से दुकान है कि अभी खुला है? फिलहाल में खुला है सर। अच्छा ये रोड बनने से? हाँ रोड बनने से हुआ है। हाँ कैसे चल रहा है दुकान? अब मतलब आप यहीं के रहने वाले कि आप भी यहीं का रहने वाले हैं। गढ़वा में और क्या क्या काम है? बहुत सा काम हुआ है, संग्रहालय बना, रोड बना। आपका गांव का बताइए, उधर तो हम देख लिए पार्क। कल्याणपुर में बहुत सा बना है, रोड बना, और इधर में गली गुप्चा में जितना काम धना हो रहा है सब गली वली सब अभी। ये रोड बनने से, ये रोड कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है चिनिया मोड़ से, चिनिया रोड से आगे निकल जाएगा कन्हर तरफ, वहाँ छत्तीसगढ़ तरफ मिलेगा। छत्तीसगढ़ तक जब चल जाएगा? हाँ छत्तीसगढ़ तरफ जाएगा। रोड बनने से जमीन का भाव भी? हाँ रेट तो बढ़ा होगा, बढ़ गया है। दुकान किराए पर लिया है? हाँ किराया पर। तो आप यहाँ पर दुकान अपना चलाते हैं, पकौड़ी और ये का नहीं नाश्ते का। बताइए क्या आप बोल रहे थे, कौन सा रोड? रोड सबे बना है, जैसे मान लीजिए कुछ गली नली का रोड जो नहीं बना है वो भी प्रोसेस में है, सब क्या बोलते हैं वो बन के गया है, वो भी उस रोड के लिए भी बोले हैं कि वो सब रोड बन जाए। इस बार माहौल किसका है, जेएमएम का या बीजेपी? माहौल हम लोग के तरफ तो ज़्यादा जेएमएम का ही माहौल है, और अगल बगल भी जो भी गांव गली है हम लोग का बातचीत होता है तो लहर तो जेएमएम का ही है, क्योंकि काम अच्छा किया है तो लोग पसंद कर रहा है। 5 साल में जो दावा है कि गढ़वा में जो पहले नहीं हुआ था उन्होंने किया है, तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि गढ़वा में ऐसा कुछ हुआ है? हाँ बहुत कुछ हुआ है, विकास बहुत कुछ हुआ है इस 5 साल में। बहुत पहले भी, आज हमारा उम्र मान लीजिए 35 साल का हो गया, इतना विकास अपने उम्र में पहली बार देखे हैं गढ़वा जिला में, देखने को मिला है। हाँ विकास बहुत हुआ है, इसमें कोई शक के बात नहीं। पहले जो लोग बोलते थे गढ़वा से के साथ झारखंड का सौतेला व्यवहार है, अब वो दूरी खत्म हुआ है रांची और गढ़वा का? हाँ हुआ है, एकदम बिल्कुल हुआ है। हुआ है इसलिए कि मिथिलेश ठाकुर ने जो काम करके दिखाए हैं वो बहुत बड़ा, मैंने जितना कहें कम ही पड़ेगा। बहुत विकास बहुत अच्छा किए हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। चलिए आपने अच्छी बात कहा। भैया आप भी बताइए, इधर आइए थोड़ा सा, ये बताइए कि सरकार का क्या माहौल है, इधर कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है। जेएमएम का माहौल है या बीजेपी का? जेएमएम का है पूरा। का है कुछ बताएंगे? विकास हुआ है यहाँ पे, 5 साल में जो हुआ वो 20 सालों में नहीं हुआ था। जेएमएम पे तरफ से, पार्टी की तरफ से तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। तो लोग बोलेगा भाई एक ही जगह सब लोग एक ही जैसा वोटर है। वोटर है। क्या हुआ है बताइए, आपके नजर में क्या बदलाव हुआ? गढ़वा के दृष्टिकोण से देख लिया जाए, टाउन हॉल फर्स्ट है, फिर जिला का अनावरण हुआ, फिर ग्रीन पार्क बन गया, फिर हमारे यहाँ रोड देख लिया जाए, पक्की सड़क है। और कुछ फ़ायदा, जैसे सरकार जो मैया योजना चला रही है, आप लोगों के गांव में किसी को फ़ायदा मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है। गांव से चलते हुए हम दूसरे गांव में, गढ़वा विधानसभा का एक गांव है, ये भी एक बड़ा गांव है। ये देखना है कि जो भी गांव मिल रहे हैं वो लंबे हैं, बड़े हैं। तो हम दूसरे गांव में पहुंच चुके हैं और हमारी जो चुनावी यात्रा है आप देखेंगे, कहीं भी रुककर हम, जहां भी 4-10 लोग चौक है वहां हम उतरकर लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर सब कुछ पहले से कोई प्रोजित नहीं है। और इस चुनावी यात्रा में हम कोशिश करेंगे कि जो आम आदमी है, वो कोई पार्टी के पदाधिकारी ना हो, कोई बड़ा नेता ना हो, हम उन लोगों से बात नहीं करेंगे। हमारी कोशिश है कि जो आम आदमी है, जो आम वोटर है, उनसे हम कनेक्ट हो और
राह चलते कहीं भी रुककर, जैसे आपने देखा कि घर वहाँ बन रहा था, मैंने रुका, अब यहाँ चौक है और हमें लगता है कुछ जो गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग यहाँ पर आते हैं और इस गांव में दिख रहा है कि दोनों तरफ आबादी है, एक तरफ मुस्लिम आबादी है और बाकी भी लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या इस बार माहौल है। सर मेरा तो माहौल के हमारे उतना मालूम नहीं है, लेकिन माहौल जो है कुछ अच्छा भी है। इस बार जेएमएम का और बीजेपी का माहौल में बताइए, सीधे चुनाव है तो चुनावी बात क्या माहौल है? लगभग दोनों का तो बराबरी का लगभग माहौल लग रहा है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं या दूसरे आसपास? इसी गांव के रहने वाले, पेशका घर है मेरा। अच्छा, पेशका। यहाँ आबादी कैसी है? मिक्स है हिंदू, इसलिए कि यहाँ मुस्लिम आबादी भी दिख रही है, हिंदू आबादी दोनों है? हाँ दोनों मिक्स है। तो वोटर भी दोनों के तरफ के हैं? दोनों की तरफ के हैं दोनों। आपका नाम क्या हुआ? संजय पासी नाम पड़ेगा मेरा। काम हुआ है कुछ 5 साल में? काम तो बहुत हुआ है, काम तो भी विकास तो हो भी किया है, विकास हुआ है। तो जेएमएम की सरकार ने किया है काम में? जेएमएम का सरकार काम किया है। क्या इससे आपके गांव में क्या कुछ हमको देखने को मिलेगा जो काम हुआ? सड़क एक तो दिख रहा है कि मेन सड़क बनी है और जगह जगह लाइट लगा है। चलिए ठीक है, इस भाई से पूछते हैं, क्या नाम है भैया? खुशबुल्ला अंसारी। क्या माहौल है इस बार इधर? बहुत सारा काम, सड़क, बिजली, पानी, हर एक कुछ बन रहा है। जेएमएम तरफ से सब कुछ मिल रहा है। मैया योजना, आजल बहुत कुछ है। जेएमएम चुनाव निकाल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, आपका जो गांव का ये चौक है, इसमें क्या आसपास के गांव बाजार भी को लोग आते हैं? हर एक जगह के आते हैं। कौन कौन से गांव के लोग यहाँ? दुलदुलवा, बरवाही, पेंदली, चामा, पेस्का। कैसा है मतलब वोटर से यहाँ पर? सभी समाज का है। ओबीसी, जनरल, बैकवर्ड, समाज का यहाँ वोट तो इसी सभी समाज के यहाँ पे आते हैं। उनको सभी को वोट मिलेगा? सभी लोग तो नहीं देगा, सभी लोग तो नहीं देगा। इस बार टक्कर क्या लग रहा है इधर, जेएमएम बीजेपी या त्रिकोणीय रहे? दोनों को में जेएमएम बीजेपी। आप थोड़ा बताइए, आप अनुभवी लग रहे हैं, आप अनुभवी रहे हैं, इस बार किसके बीच में टक्कर रहेगा? बस दो ही आदमी के बीच में टक्कर है। हाँ। बीजेपी और जेएमएम। अभी बीजेपी से किसका नाम आ रहा है? बीजेपी से तो सत्येंद्र नाथ तिवारी का सुन रहे हैं जी भाई, उन्हीं को आना है। इसलिए कि दो बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। विधायक रहने में क्या काम किए थे आपके इलाके में? वैसे तो ऐसे कहीं काम उनको नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब अबरी है मिथिलेश ठाकुर जब आए हैं तो काम ही काम दिखाई दे रहा है। इससे पहले वो कुछ काम नहीं, न सड़क बना था, न इतना बिजली का सुविधा हम लोग का मिला था, कभी नहीं मिला था। तो जेएमएम की सरकार कैसा काम कर रही है? जेएमएम का सरकार ठीक। हेमंत सोरेन को लोग फिर से हेमंत सोरेन तो फिर से निकाल रहे हैं। भैया क्या बना रहे हैं आप? समोसा बना रहे हैं। समोसा बना रहे, क्या नाम हुआ आपका? अमर गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि इस बार माहौल क्या है, बीजेपी का या जेएमएम का? जेएमएम जो करके दिखाया हमारे माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, 18 साल में कोई करके नहीं दिखाया। अब देख के ही आ रहे हैं, जिस रूट से गुजर रहे हैं। 18 बरस या 15 बरस पहले ऐसा था क्या? नहीं ना। इसलिए हम लोग फिर 5 साल जेएमएम के ही पूरा एकदम धूमधाम से जिताएंगे। फिर लेकिन जब ये होगा, बीजेपी जो है हिंदू की पार्टी है, जेएमएम मुस्लिम का, तो फिर उसमें आप कैसे? मुस्लिम का कोई पार्टी नहीं। देखिए, हमारे काम होना चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। सच्ची बात है। हाँ, हमें काम होना चाहिए, चाहे एक कला डोम हो या सत्येंद्र तिवारी हो या मिथिलेश ठाकुर हो या गिरिनाथ जी हो। हमें काम से मतलब है, हमें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। हमारे अगर मान लीजिए कि काम हो, सबसे बढ़िया है कि हम उसी को जिताएंगे। अब लास्ट समय वोट में तो यही करने लगते हैं ना, आप देखे होंगे, वोट जब देने का समय आता है तो विकास लोग भूल जाते हैं और जाति पर, समाज पर। नहीं, लोग तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर जो अंधा है वही भूलता है। जो अगर करके दिखा रहा है तो उसके ऊपर तो देना है सर। हाँ, तो इसलिए हम लोग एकदम पूरा भरपूर इस बार पूरी ताकत लगा के हम लोग जेएमएम के जिताएंगे, बीजेपी को नहीं। बीजेपी क्या करके दिखाया? सत्येंद्र तिवारी 10 साल रहे, वहीं का वहीं सब रह गया, रोड रहा ना कुछ रहा। गढ़वा जिला का देखिए कैसे चमका के मिले। गिरिनाथ सिंह तो अपने ही में पागल हो गए, तो दूसरा के जनता का देखेंगे। किसी को दे देते रोटी, एक रोटी बांटते, 10 ठेकेदार लोग खा के जी लेते थे। बाकी वो किए ही क्या है? आज 16-17 बरस के बाद में क्या गिरिनाथ जी किए? कुछ नहीं किए। और देखिए 5 साल नहीं बीता, हमारे माननीय मिथिलेश कुमार जी ठाकुर कितना करके दिखाए कि लोग अभी दो साल अगर बाहर गए हैं तो अगर आते हैं तो भटक जाते हैं। भैया हमने कहाँ आ गया? जब हाईवे ओवर ब्रिज में आए, भैया कॉल करते हैं कहाँ आ गया? हम के उसी रोड से आओ बाबू ना। स्ट्रीट लाइट और 4 लाइन देते हैं, चकिया जाते हैं नहीं हैं?
हाँ चौंधिया जाते हैं। तो देखिए सर, हद से ज़्यादा हम जेएमएम के हैं। यहाँ कोई बीजेपी से झगड़ा करना पड़ता है तो हम कर बैठते हैं, इसलिए कि बीजेपी वाला कुछ किया नहीं, बीजेपी वाला अपना मुंह देख के करता है। और जेएमएम है हिंदू मुसलमान किसी अगर आज थोड़ा सा एक बर्थडे का पार्टी दे देते हैं तो 10 गाड़ी लेके मिथिलेश ठाकुर जी यहाँ आ जाते हैं। और बीजेपी वाला के कहिए तो उससे कहिए तो उससे कहिए, मैंने वहाँ पहुँचने के लिए लगता है कि हम जैसे सीता के खोज कर रहे हैं, हमें मतलब कि सुग्रीव के पास जाना होगा, ऐसे बीजे के पास। और ये जो है हमारे मंत्री जी स्वयं बात कर लेते हैं, एक एक बच्चे तक आके बात करता है अपना जो भी। आप मिले हैं? अरे बहुत बार मिले हैं। मिथिलेश ठाकुर का अभी फ़ोन करें, अभी तो तुरंत के तुरंत आए। आज जैसे ईडी का छापा पड़ रहा है उनका घर पर, तो क्या कहेंगे इस पर? उनके यहाँ छापा पड़ रहा है, उनके यहाँ छापा पड़ रहा है, लेकिन कुछ ईडी वाला बिगाड़ नहीं पाएगा। क्या चुनाव को देखते हुए जानबूझ कर पड़ रहा है? क्या आप लोग क्या सोचते हैं जैसे जनता है, बताइए। हम लोग जनता ही देख रहे हैं कि उनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए कि जो करके बैठ गए हैं। और बाकी उनके पास कितनों एडी ना कोई एडी लगा दें, पैसा उनके पास निकलेंगे नहीं, इसलिए को काम किए हैं और काम एनी टाइम करेंगे ही। वो कितनों करके बैठ जाए, एडी लगा के उनके पास कुछ होने वाला नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अगर 2-4 महीना के लिए जेल जाए तो और ही विधि व्यवस्था से जीतेंगे। अच्छा। हाँ, अगर जेल जाए अगर 1 महीना के लिए तो इतना जनता में आक्रोश हो जाएगा कि तब कोई नहीं हरा पाएगा। अभी भी हम लोग का दावा है कि उनको नहीं हराएंगे, जैसे भी बनेगा। मिथिलेश ठाकुर जी के 5 साल और रहना है, जो कि गढ़वा को नक्शा बदल दीजिए, जो कि दिल्ली बम्बे के यहाँ शादी करने के लिए तैयार रहेगा, करे, सब चीज़ सुविधा है। और नहीं पहले यहाँ कुछ कहीं नहीं था। हितनाथ भी कहते थे चामा पेश का है क्या यार, गढ़वा में है क्या? कुछ नहीं है, ना रोड है, ना दुकान है, ना दौरी है, ना किसी चीज़ का। दुकान कितना दिन पहले खोले? हाँ, मैं यहाँ 2002-3 से हैं। तो पहले रोड ऐसी था कि कैसा था? रोड तो पूरा के यहाँ से जाते, अगर गाड़ी आपका 4 व्हीलर जाता तो गिट्टी मेंटल यहाँ छटकता, बचना पड़ता था। बोलिए, ये सत्येंद्र तिवारी के गिरिनाथ के जमाने में वहाँ छटकता मेंटल, तो यहाँ बचना पड़ता टायर से कि अरे भाई बचो। हाँ, ये हालत था। अब तो मजा आ रहा है। तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि 5 साल अपने मिथिलेश ठाकुर जी के रखें, कि जो कि अपना रवैया ही बदल दे गढ़वा का। वैसे भी मिथिलेश ठाकुर जी बोले हैं कि हम गढ़वा का अपना गोद लिए हैं और गढ़वा का बना के देखिए ना, हेलीपैड में देखिए कितना सुंदर घास वहाँ होता था उन लोग की ज़िंदगी में, और यहाँ कितना बढ़िया पार्क बना दिए हैं कि 2 घंटा 4 घंटा अगर बिताना हो तो एकदम खूब आराम से बिता सकते हैं बैठ के। पूरा मेला लग रहा है। बताइए, उन लोग तो ही विधायक थे, 10 वर्ष रहे, क्या किए? सही बात है। और ये क्या बताया आपने नाम? अमर गुप्ता जी हैं, जो दुकान 2003 से यहाँ पर चलाते हैं। और ऐसे ही लोगों से हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये ना थोड़ा ये तो इधर चाचा आप बताइए कि जो रियल यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो वोटर हैं, उनकी दिशा दशा कैसे बदली, उस पर बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर है। अच्छा, सुरेंद्र ठाकुर जी, आप इसी गाँव से हैं? हाँ, यही घर है। क्या माहौल है इस बार इधर जेएमएम बीजेपी के, और आप लोगों को 5 साल में कैसा बदलाव हुआ? अरे जो हो रहा है, रोड बन रहा है, बिजली आ रहा है, पानी आ रहा है, व्यवस्था तो सही है। हाँ, व्यवस्था भाई जब से आए हैं तब से व्यवस्था उनका सही है, काम हो रहा है, काम करा रहे हैं। माहौल क्या रहेगा? बीजेपी की तरफ जाइएगा कि जेएमएम की तरफ जाइए? काम पर वोट दीजिएगा कि फिर नाम पर? देखिए, ये सब चीज़ जो है ना, पूछने का चीज़ नहीं। जिधर रास्ता जाता है, जिसका विकास होता है, वहीं पे लोग जाते हैं। रास्ता विकास का तो भटक जाते हैं ना लोग भटक। देखिए, लोकसभा में आप देखें, हम लोग तो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन बोल क्या सकते हैं? गरीब को कौन अथी करता है? गरीब का कहीं कुछ नहीं है। अच्छे लोग वहाँ पहुँचते हैं। फिर एक दिन मोदी जी आएंगे, पूरा वोट बदल देंगे, आप लोग बदल देंगे। कैसे बदल जाएगा? अपना कैरियर अपना क्वालिटी से है, उसमें क्या करना? का नहीं बदलिएगा। बदलने का क्या बात है? जो जैसा काम करेगा वैसा विकास होगा, वैसा काम होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको बोल रहे हैं कुछ, कल बोलेंगे कुछ, ऐसा थोड़ी होता है। दल बदलू वाला काम नहीं होता है। जो दल बदलू करता है वो भटकते रहता है ज़िंदगी भर। ठीक है, इधर के लोग इतना अच्छा बात कर रहे हैं, फिर भी गढ़वा काहे नहीं इतना साल, जब विधायक और सांसद लोग गए तो गढ़वा के लिए काहे नहीं आप लोग लड़े कि भैया आप कुछ तो गढ़वा करिए? लगता था कि रांची से इतना दूर हो गया है कि झारखंड का हिस्सा ही नहीं है, इतना पिछड़ापन, इतना। अरे उस समय अभी जो 2 साल, मान लीजिए 2 साल तो लॉकडाउन लग गया, जो अपना 3 साल में बना वो अपना किए बेचारे। पहले की हम बात कर रहे हैं, 20 साल आज हो गया ना, 20-22 साल तो हो गया। अरे ऐसे तो 35 साल हो गया जी, सब राजनीतिक नेता का। हम लोग को भूख लगा है और आपसे हमने सवाल किया कि सर हमें भूख लगा है। बहुत बढ़िया बात है, हमें भूख लगा है, हमें रोटी चाहिए, हमें रोटी चाहिए। आप लोग रोटी न दे करके मुंह बंद कर ले रहे हैं। तो इतना साल तक विधायक रहे गिरिनाथ जी या सत्येंद्र ने, उन लोग काम किया नहीं, तो हम लोग जानता चिल्ला के क्यों बात करते करते तो थक गए।
लेकिन ये ठाकुर जी हमारे मिथिलेश कुमार ठाकुर जो आए तो कोई कहना नहीं पड़ा, इतना ज़ोर शोर से काम किए कि अब क्या बताए, कितनों भी अगर ज़्यादा बताए तो कम ही रहेगा ठाकुर जी के। चलिए ठीक है। कितना साल से दुकान चला रहे हैं? यहाँ तो हम लमसम 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। रोड बनने के बाद आ गया क्या? नहीं नहीं, रोड नहीं बना था सर, रोड तो अभी फिलहाल में बना है ना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पड़ेगा जयराम ठाकुर। तो इसी गांव से हैं कि दूसरे गांव से? नहीं नहीं, हम आप गांव पेशका पड़ जाएगा, यहीं से है। यहीं बगल में ठाकुर लोग भी यहाँ है? हाँ सर, ठाकुर का तो है संख्या है। संख्या और कि इस गांव में किसका किसका संख्या है? पेशका में एगो तूरिया और एगो मन 2-3 को जात छोड़ के बाकी सब जात। सभी जात हिंदू मुस्लिम दोनों है? हाँ हाँ, सब हिंदू मुस्लिम सब। यहाँ लोग लड़ता है कि नहीं? दुर्गा पूजा, रामनवमी ये सब में दंगा नहीं होता है? नहीं नहीं, लड़ाई नहीं, पेशका में नहीं होता है सर। सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, एक भाई अपना भाई बंधु तो नहीं रहता है। हाँ नहीं। सही बताइए कि 5 साल में क्या इधर कुछ काम हुआ है आप लोगों का दिख रहा है? हाँ सर, 5 साल के तो अंदर में काम हुआ है। हाँ, इस बार क्या माहौल रहेगा बताइए? इस बार बीजेपी का माहौल रहेगा कि जेएमएम का माहौल रहेगा, किसका रहेगा? सर अब आने के बाद समय नहीं बताएगा। नहीं, आपको क्या लगता है? अपना अब आने के बाद समय बताएगा, इतना जल्दी माहौल नहीं बदल जाएगा। मिथिलेश ठाकुर फिर जीतेंगे? ये तो नहीं बता सकते हैं कि जीतेंगे कि हारेंगे। हाँ, वोट देंगे? हाँ, तो पेट में लड़का है तो लड़का है कि लड़की है, फिर क्या जानता है। अपना बात तो जानते हैं ना? उतना ही समय आने के बाद बताएंगे। अभी आपका भी मन डोलेगा इधर उधर होगा, अब देखेंगे। अब तो भाई जैसे सब समाज चलेगा उसी हिसाब से चलेंगे। 63 टका कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ बाजार करने आते हैं? हाँ। इस बार कैसा माहौल है चुनाव का इधर? चुनाव तो ऐसे ठीक के माहौल है। किसका माहौल रहेगा इधर, बीजेपी या जेएमएम? अब देखिए, अभी इस सब का बारे में तो नहीं बताने पाएंगे। अब जिसका जहाँ कौन मर्जी करेगा वो अपना आप खुद जानते हैं। अपना बताइए ना, आपका गांव में कैसा माहौल रहेगा? काम उम हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है, काम तो हो ही रहा है, सबसे रोड बन ही रहा है, सबसे काम हो रहा है। लहर किसका है इधर, बीजेपी का है कि जेएमएम का? इधर हाँ? इधर बीजेपी का है। बीजेपी का है, मतलब दोनों का बीच ही रहेगा? दोनों का रहेगा। चलिए ठीक है। तो क्या करते हैं आप? यही काम करते हैं, खेती किसानी। तो ये हाई मास्ट अभी लगा है कि पहले से लग गया? कौन सा? ये वाला सब लाइट लाइट तो बहुत पहले का है, ये देख रहे हो, ये 2 साल ले 2 साल हो गया, मतलब इसी 5 साल में लगा? हाँ। रोजगार कुछ मिला है? गढ़वा बदला है कि नहीं बदला है 5 साल में? बदलाव तो हो ही गया है। लोग विकास के नाम पर वोट देंगे कि नहीं देंगे? देंगे, कहाँ नहीं देंगे। लेकिन समाज जैसे ये बोले कि समाज तय करेगा, मतलब समाज फैसला लेगा, उस पर आप लोग देंगे नहीं? वही बात। तो ठाकुर समाज किधर जाता है, बीजेपी की तरफ जाता है कि किधर जाता है? सर ये अभी नहीं कहा जा सकता है। आप पूरा एकदम खिलाड़ी आदमी है, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। जानते सब हैं। आपका कौन सा गांव है? पेंदली गांव पड़ेगा। आपके गांव में क्या माहौल है? क्या चीज़ का? वोट का माहौल सही है। बीजेपी या जेएमएम, किसके लिए माहौल इस बार? हमारे हिसाब से तो अभी दोनों अथिये में है। दोनों रेस में? हाँ, दोनों कंपटीशन में। काम क्या हुआ है 5 साल में? 5 साल में तो बहुत काम हुआ। काम को तो कहना नहीं। काम हुआ, लेकिन इसके बाद भी फिर लोग विकास के नाम पर वोट नहीं देंगे। अब पता नहीं, अब हम तो अपना ही रिस्क ले सकते हैं। आपका क्या? दूसरा के नहीं कहा जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र चंद्रवंशी। क्या करते हैं चंद्रवंशी? कुछ भी नहीं, यही काम धाम खेती बाड़ी करते हैं। गाँव में रहते हैं। विकास हुआ है और लोग, लेकिन जब माहौल होगा तो करेंगे। और देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार ये चल रहा है, इधर भी भाई का पान दुकान चल रहा है, तो इनसे भी पूछ ही लेते हैं। भैया ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? अफरोज अंसारी। क्या माहौल है आपका? बढ़िया है, बढ़िया है। धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है, जो चल रहा है। वोट में इस बार चुनाव में किसका माहौल रहेगा? ये जो जीतेगा तो उन्हें किसी में वोट देंगे, क्या खराब करेंगे वोट? जो निकलेगा उसको। आप तो कैसे वोट देने से पहले पता चल जाएगा? जो जीतने जुकुर होगा उसी को ना देंगे। ये थोड़ी है कि आप मानिए हम कोई के दे रहे हैं, ठीक, अब नहीं हारने वाला है तो क्या ला वोट को खराब करेंगे, जो जीत रहा है उसी को दे देंगे, तीसरा नहीं आएगा, क्या ला वोट को खराब कीजिएगा। तो हम घूमते हुए ये गढ़वा का अंतर्राज्यीय जो बस अड्डा है वहाँ पहुँचे हैं और अभी नया ये बनकर तैयार हुआ है। पहले क्या स्थिति थी और जो लोग यहाँ पर दुकान चला रहे हैं, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में चाचा ये हमें अंकल मिले हैं। क्या नाम हुआ आपका? जेपी गुप्ता।
कितने सालों से आप दुकान चला रहे हैं? 28। तो आपने इस बस अड्डा को पहले और अब में बदलाव देखा होगा, पहले क्या था और अभी क्या हुआ? अब तो पक्का मकान बन गया चारों तरफ। पहले झुग्गी झोपड़ी संग था और ये बांस कंडी लेकर के सब लोग पाल ओल लगा करके बनाते। हाँ बैठते। आप दुकान कैसे लगाते? हमारा तो दुकान अलाउड था। तो पहले कैसे लगाते थे? हमारा नहीं हमारा गुमटी पर टाइपट था। जब बना तो आपको दुकान मिल गया। हाँ। तो क्या आप मानते हैं कि 5 सालों में बदलाव हुआ है गढ़वा में, कुछ काम हुए हैं? हाँ सरकार बहुत काम हुआ है। जैसे बस स्टैंड बना, सेक्रेटेरिएट बना, कलेक्टेरिएट बना, पार्क बना, टाउन हॉल बना। ये सारे काम हुए हैं शहर में, तो इससे थोड़ा सा गढ़वा खूबसूरत हो गया है। हाँ। सड़क उड़क की व्यवस्था कैसा है? बिजली कैसा है? बिजली तो अच्छा है अभी। हाँ बिजली। कितना घंटा बिजली रह रही है? ये 24 घंटा में 22 घंटा लगभग। 2 घंटे कटौती है। तो पहले से मतलब बदला है। पहले क्या स्थिति थी? बिजली की हो, यहाँ बस स्टैंड की हो, या सड़कों की हो, बाजारों को, क्या स्थिति? सड़क की स्थिति खराब है। गढ़वा रोड से आइए गढ़वा टाउन तो बहुत दयनीय स्थिति है सड़क। ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या? अब ये तो भाई आप लोग जानिए, हम तो नहीं बता सकते।